बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट एहतशाम शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है जी। और बहुत ज़्यादा धुंध है। इस धुंध के मौसम में जनाब आपका दोस्त एक काम के सिलसिले में जा रहा है और आपको भी इंशाल्लाह साथ साथ में बताएंगे कि क्या काम है। फ़िलहाल जो मेरे दोस्त मेरे साथ जा रहे हैं उनका नाम है जी एहसन चीमा साहब। और स्टार्टिंग में ही वो बड़े खुश हुए, मुस्कुराए अपने आप को फ्रंट कैमरा में देख करके। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों दोस्त बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ज़रा धुंध है, बहुत ही एहतियात के साथ ड्राइविंग करने की ज़रूरत होती है। तो आपको मैं कुछ मनाज़र वैसे दिखा रहा हूँ कि जिससे आपको पता चल सके कि आपको कितनी ज़रा एहतियात की ज़रूरत है। कुछ तो सबसे पहले तो दोस्तों ये कि अगर आपने धुंध में सफ़र करना है तो आपकी गाड़ी की दोनों हेडलाइट्स अच्छी तरह जलती होनी चाहिए। जैसे ही आपने ट्रक आपकी स्क्रीन के सामने से गुजरा है और उसकी एक लाइट जल रही थी, तो क्योंकि सर्दियां हैं, धुंध बहुत ज़्यादा होती है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सामने से आने वाले बंदे को न जाने कौन सी गाड़ी आ रही है। सिंगल गाड़ी की से तो आपको यूँ ही लगेगा कि मोटरसाइकिल आ रहा है, जबकि वो होता है सामने ट्रक। अब दोस्तों ये एक ट्रक गन्ना से भरा हुआ मोटरवे के पुल के नीचे से मैं देखा है कि गिरा हुआ है। तो ट्रक वगैरह तो यहाँ पर मौजूद नहीं था, वो तो शायद निकाल कर ले गए होंगे, लेकिन किसी गरीब किसान का गन्ना बेचारे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको आपके रास्ते की जजमेंट होनी चाहिए कि आपके रास्ते में कौन कौन सी हर्डल्स आनी है। अगर आपको हर्डल्स का इल्म हो तो आप उसी हिसाब से ही चलेंगे। अब इस बंदे को पुल के नीचे से गुजरने का इल्म नहीं था, तो इस वजह से हादसा हुआ है। जो भी वजह पेश आई, इसका बेचारे का गरीब किसान का गन्ना तो रास्ते में पड़ा हुआ है। तो मैं जनाब इसी तरह इन रस्तों का अबूर करता हुआ सज्जादा चक तकरीबन पहुंच गया हूं। और ये देखें, आप गाँव की सूरत हाल ये है कि दिन के वक्त भी रात का समय, कोई बंदा बशर आपको बाहर नज़र नहीं आ रहा। बहुत ही रात जैसा समा बना हुआ है। ये आगे आकर एक दो बुज़ुर्ग मुझे नज़र आए हैं जो कि बाहर घूम रहे हैं। और फाइनली आपका दोस्त सज्जादा चक हॉस्पिटल, जहाँ से उसने मेन स्टोर से मेडिसिन उठानी है, वहाँ पर पहुँच गया है। तो वहाँ पर पहुँचते ही ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन के सामने गाड़ी की, तो ये साफ़ नज़र नहीं आ रही थी। तो वहाँ पर पहुँचते मैंने इसको अच्छी तरह साफ़ किया। उतने में गाड़ी में सप्लाई भी लोड हो गई। और गाड़ी में सप्लाई लोड होने के बाद हम ये बातें सोच ही रहे थे, बल्कि हमने डिस्कस भी की कि ये गाड़ी के साथ तौबा नाउज़ुबिल्लाह ज़्यादती है। ऐसे इतना वज़न गाड़ी के ऊपर नहीं डालना चाहिए। जो लोडर रिक्शा वगैरह बने हुए हैं जिस काम के लिए, उनसे ही ये काम लेना चाहिए। गाड़ियों में इतना ज़रा लोड नहीं डालना चाहिए। तो खैर जैसे ही हम वहाँ से निकले हैं जी, तो निकलते साथ ही हमें महसूस हुआ है कि एक पीछे डब्बा जो है वो सही नहीं रखा हुआ था। उसको उठा के आगे सेट किया है। और आगे सेट करने के बाद आपका दोस्त जनाब वापसी का सफ़र इख्तियार कर रहा है। और तकरीबन 1 घंटे का डिफरेंस था जब मैं पहुंचा हूं वहां से, और वहां से वापस आने के बाद इस 1 घंटे में अभी यहाँ से निकलते हुए तो इतना वाज़ेह फ़र्क महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैं वापस निकल रहा हूँ रास्ते में सड़क पे मेन पे पहुँचा हूँ, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि पहले से काफ़ी ज़रा धुंध कम हो गई है। अब ये जो गन्ना आप देख रहे हैं, इसमें यह है कि अगर किसी की चीज़ को सड़क पर पड़ी हुई है तो हम कब इतने हमारे मोराल बुलंद होंगे कि हम किसी की चीज़ को नहीं छेड़ें। किसी की चीज़ पड़ी है तो पड़ी रहे, जब वो आएगा तो ख़ुद ही उठा लेगा। नहीं, लेकिन हम तो अस्तगफिरुल्लाह उसको चोरी भी कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ दोस्त वहाँ से गन्ना के लेके जा रहे हैं। नो डाउट कि वो लेके जा रहे हैं, लेकिन जिसका है उससे इजाज़त तो उन्होंने तलब नहीं की। तो दोस्तों इसी तरह आपका दोस्त खैर वाफिर वापस पहुँचा। अपने उसको इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।